यूसीसी को लेकर के यहाँ सहकारिता भवन में पासमानदा मुसलमानों की एक बैठक हुई। उस बैठक में क्या कुछ रहा, उस पर बात करने के लिए दानिश आजाद अंसारी हैं, यूपी सरकार में मंत्री। सर, ये पासमानदा समाज की बैठक थी यूसीसी को लेकर के, क्या कुछ रहा इस बैठक में? देखिए, प्रदेश भर के अलग अलग जनपदों से पासमानदा समाज के हमारे भाई आए। ये किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं रखते, किसी संगठन से ताल्लुक नहीं रखते। आम पासमानदा समाज के भाई एकजुट हुए और सबने कहा कि जिस तरीके से हमारे केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की यूपी सरकार लगातार पासमानदा उत्थान के लिए काम कर रही है और जिस तरीके से यूसीसी पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुले मंच और मन से देशवासियों से अपील की है, आम पासमानदा मुसलमान पूरी तरीके से हमारे मोदी जी के साथ खड़ा है। सब ने कहा कि पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो सही मायनों में पासमानदा समाज के उत्थान की बात न केवल कहते हैं बल्कि धरातल पे उन चीज़ों को पूरा करने का काम भी करते हैं। हमने पासमानदा मुस्लिम समाज को वोट बैंक की तरफ नहीं देखा, उनको डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए, उनको शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, उद्योग से जोड़ने के लिए हमारी सरकार ने काम किया है और इस काम से विश्वास हमारे पासमानदा समाज के बीच में आज है और इसी विश्वास के बल पे हम लगातार इनके तरक्की के लिए काम करेंगे। लेकिन विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, कह रहा है कि सिर्फ पसमानदा मुसलमान ही क्यों, बाकी की कम्युनिटियां क्यों नहीं? ये वोट बैंक तरीके से ही जब चुनाव आता है तो उनको यूज़ करते हैं, उसके बाद दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। देखिए, ये तो आम मुसलमान जानता है कि सपा, बसपा, कांग्रेस ने किस तरीके से मुसलमानों को, खासतौर पर पासमानदा मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। हमेशा इनका वोट लिया, सत्ता में आए और फिर इनसे मुंह मोड़ लिया। और हम पासमानदा समाज की बात वोट बैंक की दृष्टि से या बंटवारे की दृष्टि से नहीं कहते हैं। अगर हम मुसलमानों के डेवलपमेंट की बात चाहते हैं या करते हैं तो जो ओवरऑल मुस्लिम है, फॉरवर्ड मुस्लिम और बैकवर्ड मुस्लिम, दोनों को इक्वली अपॉर्चुनिटी देकर उनको आगे जोड़ना है। हमारे जो पासमानदा समाज है, जो बैकवर्ड समाज है, जो 85% जो मुसलमानों में जिनकी आबादी है, अगर हम उनको डेवलप नहीं करेंगे तो ओवरऑल मुसलमानों को कैसे डेवलप कर पाएंगे? अगर हमारे घर का जो महत्वपूर्ण कोना है, अगर उसको हम साफ सुथरा अच्छा नहीं करेंगे तो हम घर को खूबसूरत कैसे बनाएंगे? तो ये बात सबका साथ सबका विकास की है, ये बात मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट की है। पासमानदा समाज हमारा उत्थान की तरफ बढ़ेगा, तभी ओवरऑल सारे मुस्लिम समाज विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। सर, जुम्मे की नमाज हुई, उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की जो बैठक बुलाई गई, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग की गई, उसके बाद ये एक बारकोड और मेल आईडी जारी की गई कि इस पे जो भी लोग हैं उस पर विरोध कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और विरोध करें यूसीसी का। देखिए, बात यह है कि विरोध और समर्थन की बात नहीं है, बात सही गलत की है। मुसलमानों के लिए क्या सही है ये मुसलमानों को मालूम है। अब मुसलमान गुमराह होने वाला नहीं है। मुसलमानों के मुद्दे आज स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है और जो भी इन मुद्दों को हल कराएगा मुसलमान उसके साथ खड़ा है। और जिस तरीके से मोदी जी और योगी जी ने लगातार मुसलमानों के इन मुद्दों को हल किया है, मुसलमानों को सुविधा पहुंचाने का काम किया है, देश का आम मुसलमान, पासमानदा मुसलमान अब हमारे मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ खड़ा है। सर, दो चीज़, ये क्या यूसीसी को लेकर के मुसलमान भी दो धड़े में बट गया है? एक पसमानदा, उधर दूसरी तरफ शिया और सुन्नी। मुसलमान पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि मुसलमान अब एकजुट है, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, पासमानदा हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, अशराफ हो, तमाम लोग आज एकजुट है और सबने एकमात्र अपना एजेंडा बनाया है विकास। और सबने एक स्वर में कहा है कि जो भी इनके विकास को सुनिश्चित करेगा, मुस्लिम कम्युनिटी उनके साथ खड़ी है और आज मोदी जी के साथ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी डट के खड़ी है। शुक्रिया। तो ये थे दानिश आजाद, अल्पसंख्यक मंत्री यूपी सरकार में, जिन्होंने कहा कि आज केवल सिर्फ एक चीज़ है, विकास, उसके एवज में और कुछ नहीं, पूरा मुसलमान एक है।